हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक सूत्र पता होना चाहिए जो कि हमारा है विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले मैं आपको विभाजन सूत्र के बारे में समझा देता हूं कि ये सूत्र क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रेखाखंड है जिसका नाम हमने ए बी दे दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा ए बी रेखाखंड है, इसमें ये जो ए बिंदु है ना, इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 y1, और जो ये हमारा बी बिंदु है इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, अब इस ए बी रेखाखंड पर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम हमने P दे दिया। तो ये जो हमारा P बिंदु है ये इस ए बी रेखाखंड को मान लेते हैं हम कि M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ये हमारा एक ए बी रेखाखंड दिया हुआ है जिस पर ये एक बिंदु P स्थित है। जो ये जो बिंदु P है वो ए बी रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। अब ये जो हमारा P बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होगा, इसके निर्देशांक को हम x और y मानेंगे। अब ये जो P बिंदु है इसका निर्देशांक हमने x y माना, तो इस x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है, x का मान निकालने के लिए सूत्र होता है हमारा, इसके लिए क्या करते हैं हम कि ये जो हमारा m1 और ये जो x2 होता है इन दोनों का गुणा करते हैं, प्लस में इसके बाद हम जो हमारा ये m2 और x1 होता है m2 x1 इन दोनों का गुणा करते हैं, और बटे में हम m1 यानी कि ये जो दोनों अनुपात हैं इनको इस तरह से जोड़ देते हैं, यानी कि m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये होता है हमारा सूत्र, ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक में x का मान निकालने का। अब इस y का मान निकालने का क्या सूत्र होगा, तो वो होता है हमारा y बराबर ये हो जाएगा m1 y2 यानी कि ये वाला, फिर इसके बाद प्लस में m2 और y1 यानी कि ये वाला, यानी कि m1 और y2 का गुणा प्लस में m2 और y1 का गुणा। ये आपको अभी अच्छे से अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा 7.2 के तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बटे में हमारा होता है इसमें भी m1 प्लस m2 यानी कि दोनों ये अनुपातों को जोड़ दिया जाता है। तो ये जो दोनों फॉर्मूले आप देख रहे हैं यही हमारा है विभाजन सूत्र। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से x का मान निकालते हैं यानी इसका, और इस फॉर्मूले से y का मान निकालते हैं यानी कि इसका। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वैसे इजी है, जब आप बार बार इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमसे बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये एक रेखाखंड ले लिया जिसका नाम हमने ए बी दिया। ये जो हमारा बिंदु है -1,7 इसका नाम ए दे दिया हमने, और ये जो 4,-3 वाला बिंदु है इसका नाम हमने बी दे दिया। तो ये जो ए बी रेखाखंड है इस पर हमारा ये हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हमने पी पॉइंट दे दिया, पी बिंदु। तो ये जो हमारा बिंदु है पी, ये ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस P बिंदु का निर्देशांक हमें नहीं पता, इसको हम मान लेंगे कि इसका निर्देशांक x, y है। ठीक है, अब देखिए इस P बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी मैंने आपको विभाजन सूत्र बताया था सेक्शन फॉर्मूला, वही हम इसमें लगा देंगे। तो ये जो P बिंदु है इसका निर्देशांक हमने x और y माना, तो इस x का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, x बराबर में अभी मैंने आपको बताया था
ये आप देख सकते हैं। x का हमारा ये फॉर्मूला है, यानी कि m1x2 प्लस m2x1 बटे में हमारा m1 प्लस m2। तो अब इसमें हमारा देखिए, सबसे पहले m1 है, तो m1 होता है ये वाला, यानी कि जो ये अनुपात हमें दिया गया होता है, इसमें पहला वाला m1 होता है और ये दूसरा वाला हमारा m2 होता है। तो m1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2। तो इसीलिए यहाँ पर m1 की जगह पे 2 आएगा, गुणा में x2, ये हमारा होता है x1, ये y1, और ये वाला होता है x2 और ये y2। तो x2 हमारा 4 है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर ये प्लस m2 देखिए 3 है, तो यहाँ पर 3 और गुणा में x1 माइनस 1 है, और बटे में हमारा m1 प्लस m2 है। तो देखिए m1 2 है और m2 3 है, तो इसीलिए 2, ये प्लस, और m2 कितना है, 3। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, तो ये 2 और 4 का सबसे पहले गुणा होगा, तो 2 और 4 का गुणा 8, 3 और माइनस 1 का गुणा होगा तो 3 आएगा माइनस में, बटे में 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा 8 में से 3 को घटाएंगे अब, तो ये 5 बचेगा, बटे में क्या है, 5। तो 5 बटे 5 का मतलब 1। तो ये आ गया 1 हमारा x का मान। ठीक है, अब इसी तरह से हम y का मान निकाल देंगे। तो y का मान यानी कि इसका मान, ये तो x का मान हमारा 1 आ गया। अब इस y का मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है ये आप देख सकते हैं, m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें सबका मान रखेंगे, तो सबसे पहले m1 हमारा 2 है, तो ये 2, और y2 देखिए माइनस 3 है। इसके बाद प्लस में m2 हमारा 3 है, और गुणा में y1 ये रहा 7। फिर बटे में m1 प्लस m2, तो m1 2 और m2 3, यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको आगे करेंगे, तो 2 और माइनस 3 का गुणा -6, 3 और 7 का गुणा ये हो जाएगा 21, बटे में ये हमारा 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5। अब इसको जब आगे करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 5 और 1, यानी कि 15 आएगा। 15 बटे में क्या है, 5, तो 15 बटे 5 यानी 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये हमारा 3 आ गया। तो y का मान क्या आ गया, 3। ठीक है, यानी कि जो ये हमारा बिंदु है जिसका नाम हमने P दिया है, तो ये इसका निर्देशांक हमने x, y माना था, तो इस P बिंदु का निर्देशांक x की जगह पर हमारा कितना आएगा, x 1 आया है तो 1, और y की जगह कितना आएगा, y 3 आया है तो ये 3। तो P बिंदु का निर्देशांक हमारा 1,3 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यही हमारा वो बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो इसका निर्देशांक हमने ये बता दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब एक यहाँ पर नया शब्द आया है, समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजित करने का मतलब क्या है, हमें बोला है कि ये जो 2 बिंदु दिए गए हैं ना, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक रेखाखंड है, ठीक है, इसका नाम हमने ए बी दे दिया। तो इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से होंगे। समत्रिभाजित करने का मतलब है कि इस रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांट देना। तो इसके लिए इस पर हमें इस तरह से 2 बिंदु लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो ए बी रेखाखंड है, ये 1, 2 और एक ये 3, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बट गया। तो इसीलिए यही होता है हमारा समत्रिभाजित। अब इसमें ये 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ रही है ए बी को समत्रिभाजित करने के लिए, तो इसीलिए इस बिंदु का भी निर्देशांक और इस बिंदु का भी निर्देशांक हमसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए करते हैं।
तो देखिए मान लिया हमने कि ये हमारा रेखाखंड है जिसका नाम ए बी हमने दे दिया, और जो हमें 4, -1 ये बिंदु दिया है इसका नाम हमने ए दे दिया, और -2, -3 वाले बिंदु का नाम बी दे दिया। अब ये दोनों हमारे बिंदु हैं जो कि ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने पी नाम दे दिया और इस बिंदु का नाम क्यू दे दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस पी बिंदु का निर्देशांक बताएंगे। तो इस पी बिंदु के निर्देशांक को हम x, y मान लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो ये P बिंदु है ये इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो P बिंदु है ये AB रेखाखंड पर जहां पर स्थित है, तो इसके इधर सिर्फ ये हमारा एक हिस्सा है, और इसके इधर देखिए दाएं तरफ तो ये एक और एक ये, यानी कि दो हिस्से हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये P बिंदु है ये इस AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि P बिंदु के इधर सिर्फ एक हिस्सा है और इधर दो हिस्से हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा जो ये P बिंदु है AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जो ये Q बिंदु है वो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए Q बिंदु के इधर बाएं तरफ एक और एक ये, यानी कि दो हिस्से हैं, और इधर सिर्फ एक हिस्सा, यानी कि ये जो बिंदु है ये 2:1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस P बिंदु का निर्देशांक बताने के लिए x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम P बिंदु का निकाल रहे हैं, इसीलिए यहां पर अपने सॉल्यूशन में हम लिखेंगे P के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदु हैं तो इसीलिए सबसे पहले हम P के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम इसमें इस P बिंदु में इस x का मान सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र, तो वो होता है x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब इसमें देखिए m1 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m1 और ये m2 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 1 है तो ये 1 गुणा में x2, देखिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 हमारा कितना है -2, तो यहाँ पे -2 आ गया, प्लस m2 ये 2 हो जाएगा, और x1 ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 और m2 1 और 2 है, तो 1 प्लस 2। अब देखिए ये 1 और -2 का गुणा करेंगे तो -2 आएगा, फिर ये प्लस में 2 और 4 का गुणा 8 बटे में 1 प्लस 2 3। अब इसको आगे करते हैं तो ये हमारा -2 प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, बटे में क्या है 3। अब इसको 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया हमारा x का मान। अब हम बताएंगे इस y का मान। तो क्या होता है हमारा y बराबर, ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 हमारा 1 है तो ये 1 गुणा में y2 हमारा ये हो जाएगा, ये y1 है ये y2, तो ये हमारा है -3, प्लस में m2 है 2, और गुणा में y1 है -1 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब 1 और -3 का गुणा -3, 2 और -1 का गुणा -2 बटे में 1 प्लस 2 3, तो ये आ जाएगा -3 -2 -5 बटे 3। तो ये आ गया -5 बटे 3 हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये P बिंदु है इसका हमने x और y का मान बता दिया, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान हमारा क्या आया है 2, तो ये 2, और y का मान आया है -5 बटे 3, तो ये -5 बटे 3। तो ये हो गया हमारा इस बिंदु का निर्देशांक। अब हम ये जो Q बिंदु है इसका निर्देशांक बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे Q के लिए। अब हम जो भी करेंगे वो Q बिंदु के लिए करेंगे, तो इसीलिए ये जो Q बिंदु है इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। तो अब x का मान निकालने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए अब
हम Q बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहले m1 है तो m1 हमारा 2 है इस बार, तो 2 लिखेंगे गुणा में x1 y1 और x2 y2 यही रहेंगे हमारे, तो x2 होता है इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो x2 -2 है तो ये -2, फिर प्लस में m2 x1 है तो m2 हमारा 1 और x1 ये है 4 बटे में m1 प्लस m2, तो ये 2 और 1 है यानी 2 + 1, तो ये 2 और -2 का गुणा -4, 1 और 4 का गुणा 4 बटे में 2 + 1 3। अब ये हमारा -4 + 4 सॉल्व करने पर 0 आएगा, नीचे 3 है तो 3 से 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो x का मान हमारा 0 आ गया, इसका मान। अब इस y का मान निकालेंगे, तो y बराबर, y निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले m1 y2 है तो m1 हमारा 2 है तो ये 2, फिर इसके बाद गुणा में y2 है -3 तो ये -3 प्लस में m2 y1 है तो m2 हमारा 1 है और y1 ये है -1 बटे में m1 + m2 यानी कि 2 + 1, तो ये 2 और -3 का गुणा -6, 1 और -1 का गुणा -1 बटे में 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा -6 और -1 यानी कि -7 बटे 3, तो ये आ गया हमारा y का मान, यानी कि जो ये Q बिंदु है इसका निर्देशांक x और y है, तो x का मान हमारा 0 और ये y का मान -7 बटे 3 आ गया, तो ये और ये यही दोनों हमारे आंसर हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे बोला है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा ABCD एक आयताकार मैदान है। ठीक है, इस मैदान में यहाँ पर ये हमारा AB, ये AB है और ये AD यानी कि ये AD है। तो इसमें क्या है कि ये आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है कि टोटल इस तरह से 10 पंक्तियां बनाई गई हैं, 10 लाइनें इस तरह से खींचा गया है, और ये जो इनके बीच का गैप जो आप देख रहे हैं, ये दो लाइनों के बीच में ये 1-1 मीटर का गैप है। ठीक है, और इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं AD के अनुदिश, तो ये गमले रखे गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और ये गमले 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 2 गमलों के बीच में 1 मीटर का गैप है। आगे बोला है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? और इसके बाद यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन पूछा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमसे बोला है कि जो निहारिका है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये लड़की है निहारिका, जो कि इस दूसरी वाली पंक्ति में दौड़ रही है। ठीक है, और इस दूसरी जो पंक्ति है ना, इसके 1/4 यानी AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी वो दौड़ती है। तो देखिए, A से लेकर D तक ये जो हमारा टोटल है ये 100 मीटर है। ठीक है, तो वो इस AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी वो दौड़ रही है, यानी कि उसने AD का 1/4 भाग दौड़ लिया है। तो वो, मैं आपसे पूछूं कि कितने मीटर तक दौड़ चुकी है, तो हम कैसे बताएंगे? इसके लिए हमें पता है कि टोटल हमारा A से D तक कितना है, ये है 100 मीटर, और वो 1/4 भाग दौड़ रही है, यानी कि 1/4 भाग दौड़ चुकी है। तो 100 का 1/4 निकालेंगे तो ये हमारा 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो ये 25 से कम 25, यानी कि 25 मीटर इस दूसरी पंक्ति में जो निहारिका है वो दौड़ चुकी है। ठीक है, तो वो जहां पर अपना झंडा गाड़ेगी उसका निर्देशांक क्या होगा? वो यहीं पर अपना झंडा गाड़ रही है, तो इसका निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे इस बिंदु का? देखिए, जो ये बिंदु है ये हमारा x अक्ष पर, ये x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष हो जाएगा। तो x अक्ष पर 1 2 यानी कि दूसरे पे है ये हमारा, तो इसीलिए x का मान 2 हो जाएगा इसमें,
और y अक्ष पर, यानी कि ये y अक्ष है, तो इस पर ये कितना है, अभी हमने यहाँ पर निकाला 25 मीटर, यानी कि y का मान इसमें है 25। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा निहारिका है, निहारिका हरा झंडा गाड़ देती है, तो हरे झंडे का जो निर्देशांक है ये हमारा 2,25 है, यानी इस बिंदु का। इसके बाद दूसरी लड़की है प्रीत, जो कि 8वीं पंक्ति में, ये रही 8वीं पंक्ति, इसमें वो दौड़ रही है और एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी वो दौड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले इस बिंदु का भी हम निर्देशांक बताएंगे, जहां पर जो प्रीत है वो अपना झंडा गाड़ेगी, उसका झंडा लाल रंग का है, तो इस लाल रंग के झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का मान लिखेंगे, तो x अक्ष पर 8वें पे है ये, तो ये 8, और y का मान इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा AD है इसका 1/5 भाग के बराबर की दूरी वो दौड़ रही है, तो AD हमारा 100 है, तो 100 का 1/5 निकालेंगे, तो ये 5 एकम 5 और ये 5 के पाड़े से 20 बार में, तो 20 एकम 20 मीटर, यानी कि y का मान हमारा हो जाएगा 20। तो इन दोनों बिंदुओं का जो निर्देशांक है वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमसे पूछा क्या है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि ये जो दोनों झंडे हैं ना, जो निहारिका और प्रीत ने झंडे ले रखे हैं, इनके बीच की ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र लगा देंगे। ठीक है, दूरी सूत्र जो आपने 7.1 में कर रखा है वही हम फॉर्मूला इसमें सबसे पहले लगा देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम, जो निहारिका है उसके पास हरा झंडा है, तो वो हरा झंडा अपना गाड़ती है, और जो प्रीत है उसके पास लाल झंडा है, तो वो अपना लाल झंडा गाड़ देती है। तो हरे झंडे का अब हम निर्देशांक लिखेंगे, तो जो मैंने अभी आपको निर्देशांक बताया था बुक में, वही हमारा हरे झंडे का निर्देशांक हो जाएगा, जो कि मैंने आपको कितना बताया था, मैंने आपको 2,25 बताया था। अब ये निकलेगा कैसे वो भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम, जो हमारा ये बिंदु है, ये जो आप देख रहे हैं, इस बिंदु का नाम हम A दे देंगे और इस वाले बिंदु का नाम B दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A बिंदु, और ये हमारा, इसका निर्देशांक कैसे आएगा, इसके लिए x का मान तो हमारा 2 है, यानी कि x अक्ष पर दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ रही है, तो इसीलिए x का मान 2, और y का मान निकालने के लिए टोटल 100 मीटर है हमारा AD, तो 100 का 1/4 निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा A, और 2, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 25 आएगा। तो ये हमारा A बिंदु का निर्देशांक 2,25 हो गया। ऐसे ही लाल झंडे का निर्देशांक लिखेंगे, तो इसको, इस बिंदु को हमने B नाम दिया था, तो ये हमारा कैसे आएगा, लाल झंडा प्रीत के पास है, जो कि 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, तो इसीलिए x का मान 8, और y का मान निकालने के लिए 100 का 1/5 कर देंगे। ये कैसे करेंगे अभी मैंने आपको समझा दिया था। तो ये हमारा B, और ये 8, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये हो गया हमारा लाल झंडे का निर्देशांक। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी कि AB के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो इसके लिए हम दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र होता है हमारा √ ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा, ये देखिए, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, तो x2 8 है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा 8 - x1 2 है, तो ये 2 और स्क्वायर प्लस y2 20 है, तो ये 20 - y1 25 है, तो ये 25 स्क्वायर। अब इसको आगे करते हैं, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 का स्क्वायर 36, प्लस 20 में से 25 घटाएंगे -5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25। अब इसको 6 और 5 11 का 1, 3 2 5 और 1 6, यानी कि √61 आ जाएगा, और यहाँ पर हम आगे मीटर लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीटर में दिया हुआ है यूनिट, तो इसीलिए √61 मीटर ये हमारा दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गया। ठीक है, अब हमसे आगे पूछा गया है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा
पहला झंडा है जो कि हरा वाला झंडा है और ये दूसरा झंडा यानी कि जो लाल झंडा है वो है। अब एक तीसरी लड़की है रश्मि, जिसको इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीच में नीला रंग का झंडा उसको गाड़ना है। तो उसको अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? हम मान लेते हैं कि उसको अपना जो झंडा है वो यहाँ पर यानी कि P बिंदु पर गाड़ना चाहिए, यानी कि वो अपना झंडा यहाँ पर गाड़ रही, ये हमने मान लिया। और हमसे बोला है कि दोनों झंडों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके ठीक आधी दूरी पर यानी कि बिल्कुल बीच में उसको गाड़ना है। तो इसीलिए अब हम कैसे बताएंगे कि उसे अपना झंडा कहाँ पर गाड़ना होगा? तो इसके लिए हम ये जो हमारा P बिंदु है ना, इसका निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। अब ये जो P बिंदु है ये बिल्कुल बीच में है AB रेखाखंड के, ठीक है। तो इसीलिए इसका ये जो P बिंदु है इसका निर्देशांक बताने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा मध्य बिंदु वाला सूत्र होता है वो लगा देंगे। मध्य बिंदु वाला सूत्र हमारा ये होता है, ये जो x होता है ना, इस x का मान निकालने के लिए हम x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, यानी ये x1 और ये x2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग। और y का मान निकालने के लिए हम y1 और y2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो इसी सूत्र का यूज हम करेंगे इस P बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, क्योंकि ये P बिंदु हमारा बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम निर्देशांक बताने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना नीले झंडे का निर्देशांक। तो यहाँ पर देखिए ये जो P बिंदु है यहीं पर नीला झंडा हमारा गाड़ा जाएगा, तो इसीलिए इसका नाम हमने P दिया है और इसका निर्देशांक x, y हमने मान लिया। अब सबसे पहले इस x का मान निकालेंगे। तो x बराबर हम जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था यही वाला लगा देंगे, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 ये, y1 ये और x2 और y2 ये होता है। तो x1 हमारा 2 है और x2 8, तो यानी कि 2 प्लस 8 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 2 और 8 10 बटे 2 यानी कि 5। तो 5 आ गया हमारा x का मान। अब y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो y1 25 और y2 20 है, तो ये 25 प्लस 20 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 45 बटे 2, और 2 से 45 को भाग करेंगे तो 22.5 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसका ये जो बिंदु है इसका नाम P दिया था और इसका निर्देशांक x, y माना था। तो x का मान हमारा 5 आया है और y का मान 22.5 आया है, ठीक है। तो ये जो हमारा आया है यही हमें बताता है कि जो रश्मि है उसको अपना नीला झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 है, इसका मतलब है कि 5वीं पंक्ति में उसको अपना झंडा गाड़ना चाहिए और यहाँ पर 22.5 है, यानी कि उसको 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम आगे यहाँ पर लिख देंगे कि 5वीं रेखा में 22.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे बोला है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये हमारा बिंदु है -3, 10 और ये बिंदु है 6, -8, जिसका नाम हमने A और B दे दिया। तो इस AB रेखाखंड को ये जो बिंदु है हमारा -1, 6 जिसका नाम हमने P दे दिया, तो ये बिंदु इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमसे पूछा है, किस अनुपात में ये AB को विभाजित करता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ये जो बिंदु है AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि K/1 में ये P बिंदु AB रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, माना बिंदु P AB को K/1 में विभाजित करता है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको हमेशा यही मानना है कि जो ये बिंदु है वो इस रेखाखंड को K/1 में ही विभाजित करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें हमें यहाँ पर
ये हमारा x1 y1 x2 y2 होता है और ये x और y होता है। तो इसमें हम जो हमारा विभाजन सूत्र है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x बराबर, तो x वाला हमारा क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए x हमारा ये होता है, अभी मैंने आपको बताया, और ये y होता है। तो x माइनस 1 है, तो x की जगह पे -1 लिखेंगे, बराबर m1, ये m1 और ये m2 होता है, तो m1 हमारा k है, गुणा x2, ये x1 और ये x2, तो x2 6 है, प्लस m2 है 1, गुणा x1 है -3, बटे m1 प्लस m2, ये k और 1 है, तो ये k प्लस 1 हो जाएगा। अब ये बटे में यानी भाग में है k प्लस 1, इसको इधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ये -1 गुणा में ये आ जाएगा k प्लस 1, बराबर k का 6 में गुणा 6k, 1 का -3 में -3। अब ये -1 का सबसे पहले k में गुणा होगा तो -k, और -1 का +1 में तो -1, बराबर ये 6k -3। अब ये -k और ये 6k को इधर लाएंगे, माइनस का 6k हो जाएगा, ये -3 इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, -k -6k माइनस का 7k हो जाएगा, -3 प्लस 1 -2। अब ये माइनस से माइनस कटेगा तो 7 को अब इधर ले जाएंगे, इधर k बचेगा, तो ये 2 7 इधर आके डिवाइड में, तो k का मान हमारा 2/7 आ गया, यानी कि अनुपात हमारा 2:7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है, 2/7 आया है ना, इसको हम अनुपात में 2:7 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि 2:7 कैसे आया, तो देखिए हमने क्या माना था, k/1 माना था। k का मान क्या आया है, 2/7, तो k की जगह पे 2/7 लिखा, अनुपात में 1। अब इस 7 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि गुणा कर सकते हैं 7 के, और इधर भी करना पड़ेगा हमें, जब इधर किया है गुणा तो इधर भी करना पड़ेगा। अब इस 7 से 7 कट गया तो इधर 2 बचा, अनुपात में 1 का 7 में गुणा 7। तो देखिए यही हमारा यहाँ पर हमने लिख दिया था। तो आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, जब भी इस तरह से आएगा ना तो आपको ऐसे लिख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।